आगे जाए, आगे जाए, आगे जाए, आगे जाए। आगे जाए, आगे जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। सीएम साहब, सुनने में आ रहा है कि डॉक्टरों को मुलाकात की इजाजत मिली है कोई इस हवाले से? कोई अच्छा, हमारे इल्म में अभी तक नहीं है और झूठों वादों पर हम यकीन भी नहीं करते। जब तक मुलाकात होकर डॉक्टर्स बाहर नहीं आ जाते तब तक जो है कोई हमें बात सर चल रही है इस हवाले से? मेरे इल्म में नहीं है। सलमान खवाजा साहब ने ट्वीट किया कि मैंने डॉक्टरों को बुला लिया है। हाँ, डॉक्टर्स को बुलाया गया है, लेकिन अभी तक जो है ये मुलाकात के हवाले से कोई बात कंफर्म नहीं है। मुलाकात हो जाती है तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर मुलाकात हो जाती है, अगर डॉक्टर से मुआलिज जो उनके हैं खान साहब की, अगर उनसे मुलाकात हो जाती है, वो आके कहते हैं कि खान साहब ठीक है। हाँ, डॉक्टर्स वो मुलाकात करते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर खत्म हो जाएगा। कोई डॉक्टर सर कहा गया था, पता चल रहा है कि वो आ रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ आया डॉक्टर सर यहाँ पे? अभी तक डॉक्टर्स नहीं है। एमएनएस को हमने बुला लिया है और वो तकरीबन बेशतर आ गए हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं और बाकी जो हमारी सूबाई और ज़िली तंजीमें हैं और रीजनल की तंजीमें हैं उनको अलर्ट रहने की हिदायत दे चुके हैं हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की तरफ से, और कौम को भी जो है अलर्ट रहने की हिदायत जारी नहीं, यहाँ पर सिर्फ पार्लियामेंटेरियन। सुहेल साहब, चौथा ऑप्शन आपका है कि आप कौन को बुलाएंगे चौथे ऑप्शन पे? पहले 3 ऑप्शन पे ये कहा गया है शायद खट्टर साहब की तरफ से कि 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, चौथे ऑप्शन पे जाके हमने अपनी आवाम को बुलाना है ताकि जो है वो आवाम को एंगेज करके इमरान खान की सेहत के हवाले से पूछा जाए। तो 3 ऑप्शन जो है उनमें एक तो आपने कर दिया जो धरना अभी आप दे रहे हैं, उसके बाद 2 और कोई बताएंगे? देखिए जी, जो जुल्म चल रहा है पाकिस्तान में और तकरीबन तमाम इदारों को मफलूज कर दिया गया है, जो हमारी मीडिया थी एक सर्टिफाइड चोर जो अदालत की तरफ से डिक्लेयर हो चुका था, उसके जाली प्लेटलेट्स गिरे थे और उस पर जो है पूरे पाकिस्तान में वाविला बना दिया गया था और चीखें जो हैं वो बाहर दुनिया भी सुन रही थी जो जाली था। अभी ये कंफर्म हो गया है कि इमरान खान साहब की सेहत ख़राब है, उनको हस्पताल लेके गए हैं और बग़ैर उनके फैमिली के अप्रूवल के, बग़ैर उनके ज़ाती मुआलज के इल्म में लाए हुए उनको टीके पे लगे हैं, उनको जो है वो हस्पताल भी मुंतकिल किया गया था जेल से। तो इस पर खामोश रहना मेरे ख्याल में ये बदनीयती होगी। तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए, चाहे वो जो भी है, कि इसके लिए आवाज़ उठाएं। जितनी भी हमारी सहाफ़ी बरादरी है वो इसके लिए आवाज़ उठाएं। और मेरे ख्याल में अगर जो इन्होंने किया है चोरी चुपके, जो जिसको मैंने बार बार कहा है कि ये खुद दहशत गर्दी है, एक बंदे के जो बेसिक हकूक़ होते हैं एक इंसान के, उनको रौंदा गया है और उसकी मर्ज़ी के बग़ैर, उसके ज़ाती मुआलज के बग़ैर किसी और डॉक्टर से उनका इलाज करवाना मेरे ख़्याल में ये एक ख़तरनाक अमल है जो जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। तो तमाम सहाफ़ी बरादरी को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो आवाज़ उठाएं और अगर फ़र्ज़ करें ये मुलाकात नहीं होने देते हैं और इस तरह जो है अपनी अना और बुग़्ज़ में हालात को ख़राब करने की कोशिश की जाती है तो फिर हालात के जिम्मेदार ये खुद होंगे। गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि खान साहब की तबीयत बिल्कुल आप ठीक है, इन पर हम एतमाद नहीं करते। आराम से आप यहाँ निकल रहे हैं, वो ताखीर कर रही
रही है और इस वक्त आपसे कहा यह जा रहा है निकल जाए, निकल अब आगे चले। भाई के आगे खड़ा, भाई के आगे तो नहीं बताई जाए भाई के आगे क्या इजाजत मेरे ख्याल में अभी तक इजाज़त किसी को नहीं मिली और पार्टी की तरफ से अगर उनके साथ कोई राब्ता हो रहा है इसका मुझे इल्म नहीं है। बाकी हम इंतज़ार कर रहे हैं जब तक उनके ज़ाती डॉक्टर जिनके नाम सलमान अकरम राजा साहब ने बताए हैं वो जब मिलेंगे और बाहर आएंगे और कौम को मुतमईन करेंगे तो उसके बाद ही जो है कोई डॉक्टरों को कहा गया है कि कोई यहाँ पहुंचे किसी की तरफ पार्टी की जी सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से डॉक्टर फैसल साहब का जिक्र हो रहा है कि वो आ रहे हैं इधर पर। डॉक्टर आसिम साहब हैं, डॉक्टर खुरम साहब हैं और एक जो डेंटल है यहाँ पर उस्मा मेरे ख्याल में। आप ये कह रहे हैं डॉक्टर फैसल साहब का जिक्र नहीं है? डॉक्टर फैसल साहब शायद मुल्क से बाहर हैं। मुल्क से बाहर हैं। वो आज रात को आएंगे सर? जी जी आराम से भाई, आराम से, आराम से, आराम से। आराम से लेडीज भी बैठी है आराम से। हाँ इस तरफ लेडीज भी बैठे हैं, थोड़ा ख्याल करो भाईजान। माशूम अत्र करो जा खोरी ना। धक्के नहीं लगाओ। अमित सत्र लेडीज का इख्तियार करें इसको। यार फराउस तो सही हम करना स्टार्ट डिटेल है ना यार स्टार्ट डिटेल है तो प्लीज हम आपके साथ यहाँ पे बैठेंगे, सारी बात करेंगे, जैसे आप कहेंगे। अच्छा सबर बस भाई थैंक यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आज रात हम यहीं अडियाला के बाहर ही रहेंगे। तमाम पार्लियामेंटेरियंस बेशतर आ चुके हैं और बाकी पहुंचने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम यहीं पर हैं। दूसरी बात जो सलमान अकरम राजा साहब ने की मैं भी उनको सेकंड करता हूं कि ये हमारे लीडर की ज़िंदगी का इशू है और इसको हम नॉर्मलाइज बिल्कुल नहीं होने देंगे। पूरी कौम अलर्ट रहें। इंशाअल्लाह ताला हम आज रात यहीं गुजारेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान ख़ान साहब से उनकी फ़ैमिली की और ज़ाती जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात हो और अगर ख्वामखा हालात को ज़बरदस्ती ख़राब करने की कोशिश की जा रही है तो इसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तमाम तर ज़िम्मेदारी फिर हुकूमत पर ही आएगी। जो मुलाकात नहीं होने दे रहे उन पर ही आएगी ज़िम्मेदारी। तो हम चाहते हैं कि ऐसा तरीके से उनके ज़ाती मुआलिज और उनकी बहनों को मुलाकात होने दें तो हालात बिगड़ने से बच जाएंगे। अच्छा सीएम साहब ये बताइएगा कि आपने पहले भी 24 घंटे से ज़ायद का धरना दिया था, आपकी मुलाकात नहीं करवाई थी, आप फिर कोर्ट गए, वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिला। क्या अगर आज रात बैठे रहते सुबह फिर अगर आप कोर्ट जाते तो क्या आपको उम्मीद है कि इंसाफ मिल जाएगा? एक चीज़ इसमें मैं ऐड कर दूं, वो ये कि पहले तो हमें किसी भी हुकूमती मिनिस्टर के ऊपर उनकी गुफ्तगू के ऊपर हमें कोई यकीन नहीं है जब तक जिम्मेदार लोग इमरान खान साहब की फैमिली अंदर से हमें कंफर्म नहीं करते कि इमरान खान साहब की सेहत कैसे है। हालांकि पहले हमें शुबा ये था कि शायद कुछ चीज़ें छुपाने के लिए इन्होंने मीडिया में चीज़ें छोड़ दी हों, रूटीन में करती भी हैं, इनकी वारदाती यही है। बाकी आपके जो सवालात हैं इनका जवाब टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इंशाल्लाह 300 प्लस ये आपको इधर भी नजर आएंगे और आगे कल अमल वज़ीर आला साहब टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करें। थैंक यू